नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने दोबारा से अपना आधा घंटा ज़ाया किया और एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की और उसका लिंक पर्सनली तौर पर मुझे व्हाट्सअप किया। तो उसको मैंने आनन फानन ओपन किया और इस जोशो जज्बे के साथ ओपन किया कि कुरैशी साहब ने इस वीडियो के अंदर हमारे मुतालबे के मुताबिक दलाइल दिए होंगे और पिछली वीडियो के अंदर जितनी तोहमतें उन्होंने दावत इस्लामी पर लगाई थी उन सब तोहमतों को दलाइल के साथ उन्होंने साबित किया होगा। लेकिन अफसोस, 7 करोड़ अफसोस, इस वीडियो के अंदर भी सिवाय टाइम के ज़िया के कुछ भी नहीं था। उसमें भी उसी तरह के कुछ दावे मौजूद थे और उसी तरह की दावत इस्लामी पर तोहमतें थी और वही पुरानी घिसी पिटी बातें जिनको तमाम मुखालिफीन दावत इस्लामी लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं, वही कुरैशी साहब ने भी लेकर उनको प्रोपेगेंडा किया। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं और इनकी इस वीडियो के चीदा चीदा मकामात पर हम गुफ्तगू करते हैं। आइए इनकी वीडियो सुनते हैं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, दावत इस्लामी से हमारा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है और दावत इस्लामी हमारे सुन्नियों की तंजीम है और इसके क्रेडिट पर बहुत ज़्यादा काम है। मदारस हैं, इनके दीगर बेशुमार शोबों में इनकी दीन की खिदमत है। यहाँ पर देखें, कुरैशी साहब इस बात का बिल्कुल वाज़े अल्फाज के अंदर इकरार कर रहे हैं कि दावत इस्लामी सुन्नियों की जमाअत है और बहुत बड़ी जमाअत है। और उसके बाद इन्होंने उसके काम को किस अंदाज से बयान किया कि बेशुमार शोबा जात में दावत इस्लामी काम कर रही है। कुरैशी साहब, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रोक कर दावत फिक्र पेश करूंगा कि जब बेशुमार शोबा जात के अंदर दावत इस्लामी काम कर रही है तो बेशुमार शोबा जात में काम करने के लिए बेशुमार अखराजात की भी जरूरत पड़ती है, बेशुमार जो है वो माली ताउन की भी जरूरत पड़ती है। ये बात आप क्यों भूल जाते हैं और बार बार क्यों ये रोना रोते रहते हैं कि ये करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, अरबों रुपया लगा रहे हैं, इतना इन्होंने चंदा इकट्ठा कर लिया, इतना ये चंदा जो है इन चीजों पे सर्फ कर रहे हैं। तो ये आप अपने मुंह से मान रहे हैं कि बेशुमार शोबा जात के अंदर ये दावत इस्लामी काम कर रही है, तो लिहाजा इस बात को अच्छी तरह आप अजबर कर लें। लेकिन तंजीम अफराद के मिलजुल के काम करने का नाम है, तो तंजीमों में अच्छे बुरे लोग सारे होते हैं। बिल्कुल। फिर तंजीमों में गलतियां, कमियां, कोताहियां होती हैं। कोई मासूम अनिल खता यहाँ नहीं है। नबियों का मासूम अनिल खता का हमारा अकीदा, ये मलाइका का। अब आप अगर देखें इस वीडियो के इस क्लिप को तो आपको ये लगेगा कि कुरैशी साहब बड़ी लिल्लाहियत के साथ जो है इन्होंने दावत इस्लामी की गलतियों को हाईलाइट किया है। हालांकि इसमें कोई लिल्लाहियत नहीं है, कोई इसमें अल्लाह और उसके रसूल की रजा का काम नहीं है। आप कहेंगे मुफ्ती साहब आप कैसे ये कह सकते हैं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हर जी शऊर जानता है कि जब एक तहरीक सुन्नियों की भी है, कोई बदमज़मों की तहरीक नहीं है, कोई बदमाशों की तहरीक नहीं है, और उसके बाद वो दीन का काम कर रही है और बेशुमार शोबा जात में कर रही है, ये कोई मासूम अनिल खता लोग नहीं है, इनसे भी कोई गलती हो सकती है। तो ऐसी तहरीक की अगर कोई खामी इनको मिल जाती है तो मुझे हर जी शऊर बंदा बताए कि इनको उस वक्त क्या करना चाहिए था। जो ही वो गलती मिलती गई तो फौरन जो है उसको डंडोरा पीट देते कि ये देखो गलती हो गई, गलती हो गई, और अपने बेगानों सारों को जो है वो बयान कर देते, या ये उसको अपने पास रखते और जो दावत इस्लामी के जिम्मेदार थे उन तक वो गलती पहुंचाते और उसके ऊपर दलाइल भी देते कि ये देखें ये इस दलील की बिना पर ये गलती बन रही है, लिहाजा आप अपनी इसकी इस्लाह कर लें। अब अगर दावत इस्लामी वाले आगे से ये कहते हैं कि ओए हम तुम्हारी क्यों माने, तुम तो ठहरे राफजी, तुम तो ठहरे फुला, तुम तो ठहरे फुला, और आगे से ताना देते, या फिर वो आगे से बदमाशी करते कि नहीं जी हम जो करना है तुमने कुरैशी कर लो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तो फिर कुरैशी साहब ये इत्माम हुज्जत करने के बाद अब कैमरे के सामने आकर बैठते और इस बात का प्रूफ देते कि ये देखो दावत इस्लामी के जिम्मेदारान से, छोटे मोटे जिम्मेदार से नहीं गली कूचे के, बल्कि जिम्मेदारान अरकान शूरा तक मैंने ये बात पहुंचाई, या मुफ्तियान दावत इस्लामी उन तक ये बात पहुंचाई है, और उन्होंने आगे से मुझे ये रिस्पांस दिया है, आगे से उन्होंने बदमाशी की, आगे से उन्होंने मुझे तरह तरह के ताने दिए और अपनी गलती के ऊपर जरा भी कान नहीं धरे। इस तरह की बात करके अब कुरैशी साहब कहते कि अब मेरे पास सिवाय इस रास्ते के कोई रास्ता बाकी नहीं बचा, और इस तरफ चूंकि उम्मत का नुकसान हो रहा था और बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था कि अगर मैं ये गलतियां हाईलाइट ना करता और इस रास्ते के जरिए आकर हाईलाइट ना करता तो उम्मत गुमराही में पड़ जाती, उम्मत तबाह और बर्बाद हो जाती। इसलिए मैं बाअमरे मजबूरी कैमरे के सामने आकर दावत इस्लामी की गलतियां हाईलाइट कर रहा हूं। लेकिन कुरैशी साहब ने इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं किया, बल्कि जो इनके पास एंड हल था इन्होंने उसको ही अव्वलन इस्तेमाल किया। और क्या इसमें लिल्लाहियत हो सकती है? इसमें बिल्कुल लिल्लाहियत नहीं है, बल्कि ये इनके दिल का बुग़्ज़ है,
یہ ان کے دل کی بڑھاس ہے جو کافی عرصے سے یہ دعوت اسلامی پر نکالنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا، ان کو کوئی رستہ نہیں مل رہا تھا کہ کس رستے کے ذریعے میں وہ بڑھاس نکالوں اور اپنے دل کو ٹھنڈا کروں۔ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر اور منظم انداز سے ان کا جو مدنی چینل ہے، اس مدنی چینل پر اس دفعہ ہماری طرف سے تو کچھ نہیں ہوا، ان کی طرف سے بہرحال یہ ہوا ہے کہ ان خرافات کا مظاہرہ کیا گیا کہ وہ نعرے اور وہ جلوس کا انداز کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہم لوگ روا رکھتے ہیں، اس کو روا رکھا گیا، اور اس پر میں نے بھی کوئی آواز پہلے میرے سے پہلے علماء نے اٹھائی، تو اس کو انہوں نے خود غلطی اپنی محسوس بھی کر لیا اور اس سے انہوں نے اپنا رجوع بھی کر لیا تو اب یہاں پر یہ مان گیا کہ دعوت اسلامی نے غلطی کی، اور اس غلطی کے اوپر جب متنبہ کیا گیا تو انہوں نے اس سے رجوع بھی کر لیا۔ یہ بات اس نے بالکل واضح الفاظ میں مان لی۔ اب آپ دیکھیں اسی ویڈیو کے اندر آگے چل کر اس نے دوبارہ سے اس معاملے کو ڈسکس کیا اور اس کو دوبارہ سے ایشو بنا کر پیش کیا۔ دیکھیں، یوم ولادت پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل ہمارا ان سے جو اختلاف کی جھگڑا ہے وہ ان نعروں کا ہے کہ جو پیر کی آمد پر سیم وہ نعرے لگائے گئے ہیں کہ جو رسول اللہ کے لیے لگتے ہیں۔ اب قریشی صاحب کس بات پر آپ کا جھگڑا ہے؟ جب آپ پہلے یہ بات اقرار کر چکے ہیں تو اس کو انہوں نے خود غلطی اپنی محسوس بھی کر لیا اور اس سے انہوں نے اپنا رجوع بھی کر لیا۔ تو جب رجوع کر لیا تو بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، تو اب آپ کا جھگڑا کیوں ہے؟ تو پتہ لگا آپ کا صرف بغض و اناد کا جھگڑا ہے، آپ کا کوئی للہیت والا جھگڑا نہیں ہے۔ اگر للہیت والا جھگڑا ہوتا تو ان کے رجوع کے بعد آپ کا یہ جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے تھا، جو کہ اب تک ختم نہیں ہوا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لفظ معاویہ والی میری وہ ویڈیو ہے تو وہ اس وقت کی ہے کہ ابھی ان کا پوتا پیدا ہی نہیں ہوا تھا، وہ 2016-17 کی ہے، لیکن جب انہوں نے نام رکھا، جب انہوں نے نام رکھا گیا، حالانکہ وہ جب یہ بات ہوئی تھی تو میں نے ایک ذیلاً ضمناً کسی اور تناظر میں وہ بات کی تھی، لیکن اس پر بھی میں اپنے اساتذہ نے مجھے حکم دیا تو میں نے ویری نیکسٹ ڈے، اگلے دن میں نے جمعے کے اجتماع میں اس پر رجوع کر لیا اور معذرت کر لی۔ یہ جھگڑا ہے اصل قریشی صاحب، آپ کو دعوت اسلامی سے یہ مسئلہ ہے۔ اینکر نے جی سوال کیا کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نام رکھنے کے حوالے سے ایک بیانیہ دیا تھا۔ آج کل لوگ اپنی اولادیاں دے پٹھے سیدھے نام رکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جاہلیت کے دور میں اگر کوئی نام رکھتے تھے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے بندے کا نام کیوں نہ ہو، جاہلیت کے ناموں کو یہاں اپلائی مت کرو، وہ ایک معنی ہے حضرت، ایک نام ہے، اس کا معنی بنتا ہے بھونکتا کتا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو ٹونٹ کیا اور ان کے نام کی بے ادبی کی۔ جب اس بات پر ان کو علماء کرام نے توجہ دلائی اور ان کی گرفت کی تو اس بات پر یہ کیا کہہ رہے ہیں ابھی خود ہی؟ تو میں نے ایک ذیلاً ضمناً کسی اور تناظر میں وہ بات کی تھی۔ تو ابھی بھی یہ بندہ اپنے اس تناظر کے اوپر شرمندہ نہیں ہے، اپنے اس بیان کے انداز پر شرمندہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ابھی بھی یہ تعویل کر رہا ہے کہ میرا تناظر اور تھا، میری مراد اور تھی، لیکن چونکہ استادوں نے کہا، کیونکہ استادوں کے ٹکڑے جو کھا رہے تھے، استادوں نے کہیں نکال نہ دیں، اس ڈر سے استاد کہیں ٹھڈے نہ مار دیں، اس ڈر سے حضرت نے جو ہے وہ رجوع کر لیا۔ تو مجھے بتاؤ، کوئی بھی ذی شعور اس کو توبہ کہہ سکتا ہے، اس کو رجوع کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی بات پر یہ روتے رہتے ہیں نا، میرا رجوع کیوں نہیں مانتے؟ دعوت اسلامی والے تھوڑا سا رجوع کر لیں، آپ فوراً مان لیتے ہیں۔ اور بھائی دعوت اسلامی والے تھوڑا سا رجوع کر لیں، ہم فوراً اس لیے مان لیتے ہیں کہ وہ دوبارہ زندگی میں پلٹ کر وہ حرکت نہیں کرتے، اور تم نہ صرف وہ حرکت کرتے ہو بلکہ جو پہلے کی ہوتی ہے اس کا بھی ڈیفینڈ کرتے ہو۔ اور یہی بات میں نے اپنی اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ بالکل تفصیل کے ساتھ ثابت کی ہے کہ تمہاری توبہ کی بالکل کوئی حقیقت نہیں ہے، تمہاری توبہ بالکل بھی ویلڈ نہیں ہے۔ اب یہاں سے آگے اینکر نے ایک سوال کیا کہ آپ نے مدنی چینل کی خرافات، بدعات اور گمراہیاں آپ گنوا رہے تھے، اور اس میں آپ نے ایک چیز ہائی لائٹ کی کہ جی دعوت اسلامی والے جو ہے نا، یہ دیکھو کھیرا کاٹنا سکھا رہے ہیں اور اس کے چھلکوں کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی سبز ہوتا ہے، جیسے امامے کا رنگ سبز ہے تو لہٰذا اس کا ادب کرنا چاہیے، اور اس طرح کی باتیں آپ نے کی۔ تو اب دیکھیں اس کے اوپر کیا گفتگو کرتے ہیں ماں بدولت کی، وہ بھی گفتگو سن لیں۔ کیا آپ اس پہ مسئلہ کیا ہے؟ بھائی ہمارے دو مسئلے ہیں، ہماری طرف سے کھیرا کاٹنے کا طریقہ بتائیں، یا ککڑی کاٹنے کا بتائیں، یا مولی کاٹنے کا بتائیں، یا شلجم کاٹنے کا بتائیں، ہمیں سے کیا تکلیف ہے؟ آپ کا ٹائم ہے، آپ ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کو مہربانی کر کے کروڑوں روپے جس مدنی چینل پہ اہل سنت کا چندہ لگ رہا ہے، آپ اس مدنی چینل پہ یہ چیزیں نہ دکھائیں۔ میں قریشی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ کھیرے والی ویڈیوز جو ہیں یہ کتنی ہیں ان کے پاس، کتنے درجنوں کے حساب سے ہیں، اور کہاں کہاں یہ ویڈیوز موجود ہیں؟ صرف ایک کلپ اس کے ہاتھ لگا ہے جس کے اندر امیر دعوت اسلامی نے اور ساتھ نگرانی شورا نے سبز امامہ پہنا ہوا ہے، حالانکہ سبز امامے کو بھی چینج ہوئے 8 سال تقریباً گزر چکے ہیں،
اور وہ جو کھیرا کاٹنے والی جو ویڈیو ہے میری دانش کے مطابق وہ بھی تقریباً 7-8 سال پہلے کی ہے، یعنی جب مدنی چینل شروع ہوا تھا یہ اس وقت کی ویڈیو ہے۔ تو اس کلپ کو اٹھا کر یہ بندہ پروپیگنڈا کر رہا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ گویا کہ مدنی چینل پر 3 ٹائم کھیرا ہی کاٹنا سکھایا جاتا ہے اور کیلوں کا منہ جو ہے وہ قبلہ رخ کرنا ہی سکھایا جاتا ہے، اور اسی طرح کی باتیں جو ہے وہ سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ اور یہ بندہ ذرا برابر بھی یہ نہیں بتا رہا کہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے اوپر دارالافتاء کا سلسلہ بھی آتا ہے، فیضان حدیث کا سلسلہ بھی آتا ہے، قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ بھی آتا ہے، قرآن پاک کے ترجمے کا سلسلہ بھی آتا ہے، اور دیگر بھی اس طرح کے کئی سلسلے ہیں۔ اس کو یہ چیزیں نظر نہیں آئی، اس کو صرف اور صرف ملا ہے تو وہی کھیرا ملا ہے، اور اسی کھیرے کو لے کر یہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، اور یہ کھیرا اس سے ہضم نہیں ہو رہا۔ حالانکہ اتنی پرانی ویڈیو ہے بھائی، تمہاری بات اس وقت ویلڈ ہوتی اور اس وقت اس پر ہم کان دھرتے کہ جب آئے روز یہ کھیرا کاٹنے کا طریقہ، شلجم کاٹنے کا طریقہ اور دیگر اس طرح کی سبزیاں کاٹنے کے طریقے بیان کر رہے ہوتے، اور اتنا بڑا مہنگا اور اتنا دینی جو ہے وہ چینل، اس کا ٹائم جو ہے نا وہ ضائع ہو رہا ہوتا، تو پھر یہ اعتراض ہم بھی کرتے کہ دعوت اسلامی والوں سے دست بستہ عرض ہے کہ وہ یہ چیزیں کاٹنے کا طریقہ ہمیں نہ بیان کریں۔ تو بھائی جب یہ بات اتنی پرانی ہے تو اس کو اب ہائی لائٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل اعتراض یہ کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی سبز رنگ کا امامہ پہننے والا وہ کھیرے کے سبز چھلکے کے اوپر جو پھینک رہے جو ہے اس کنڈی مفتی صاحب، میں کہتا ہوں قریشی صاحب، کیا امیر دعوت اسلامی نے اس پورے کلپ کے اندر کیا کھیرے کے چھلکوں کو پھینکنے کو ناجائز کہا، حرام کہا؟ میں کہتا ہوں مکروہ تنزیہ تک بھی انہوں نے کہا۔ کچھ نہیں بولتا، کتنا پیارا پیارا، اور اس کو پیارا کون نہیں بولے، سبز سبز ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس بے ضرر کھیرے کو اس کو بس وہ لگے رہتے ہیں، چھیلتے رہتے ہیں، اور اس کا سبز سبز چھلکا جو لوگ سر پہ سبز باندھتے ہیں نا وہ بھی کچرا کنڈی میں ڈالتے ہیں۔ ان کی عجیب منطق الٹی ہے کہ یہی سبز رنگ یہ سر پہ چڑھاتے ہیں، یہی سبز رنگ اس کو کچرا کنڈی میں ڈالتے ہوئے ان کا ہاتھ ذرا ہی نہیں کانپتا، پھینک دیتے۔ اگر امیر دعوت اسلامی اتنی بھی بات کر دیتے نا کہ یہ مکروہ ہے، تب بھی ان پہ اعتراض جو ہے وہ بالکل تمہارا درست بنتا، لیکن امیر دعوت اسلامی نے بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ عشق میں وہ ڈوبی ہوئی بات کر رہے تھے، اور اس کے جواب کے لیے تمہارا وہ بیان ہی کافی ہے جو تم نے یہ بیان دیا تھا۔ میں نے اس کو کہا چبل تجھے تو ڈوب کے مر جانا چاہیے، اس بندے کے عشق کو دیکھ، اس کو پتہ ہے کہ میں ٹی وی پہ بیان کر رہا ہوں، پر یہ پھر بھی اپنے ہاتھ میں حضور کی محبت کے جھنڈوں کو نہیں چھوڑ رہا۔ ابھی علامتی تجھے سمجھ نہیں آئی، دراصل یہ پیار محبت کی انتہا ہے۔ اب جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ میرے پیر صاحب، یہ ہمارے ایک چھوٹا سا، اب گواہ کون ہے؟ ایک چھوٹا سا بالکل 5-6 سال کا بچہ، اس بچے نے پیر صاحب کو عالم جسمانیت میں دیکھا ہے، کہاں؟ مدرسے میں، کہاں؟ انڈیا کے مدرسے میں، سرسی کوئی جگہ کا نام ہے وہاں۔ اور بھائی ہم تو زندگی ساری مناظرے حاضر ناظر رسول اللہ کے حاضر ناظر ہونے پر کر رہے ہیں، لو تم نے حاضر ناظر والا بھی عقیدہ اپنے پیر کے لیے ثابت کر دیا۔ میں کہتا ہوں قریشی صاحب، اگر کسی اللہ کے ولی کے لیے یہ بات مانی جائے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر تشریف لے گئے یا ایک وقت میں وہ کئی جگہ پر موجود تھے، تو کیا اس سے شرک پھر رسالت لازم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ بیان کرنا تم پر لازم ہے۔ تم تو اہل سنت کے موقف سے ہی جاہل ہو گئے ہوئے۔ کتنے واقعات ہیں جو تم نے بھی ساری زندگی بیان کیے ہوں گے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ وہ ایک وقت میں کئی جگہ پر بھی موجود ہوتے تھے۔ بہجت الاسرار کے اندر یہ واقعے سند کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو کسی ولی کے لیے ایسی بات ماننا کہ جو رسول کا یا نبی کا معجزہ ہو، یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، بلکہ کتب کے اندر یہ جزیہ موجود ہے کہ جو بھی نبی کا معجزہ ہوگا، اگر اس کے اندر کوئی ممانعت شرعی یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو ایک غیر نبی کے لیے محال ہو، اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو وہ معجزہ ولی کی کرامت ہو سکتا ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک غیر نبی کے لیے ممنوع ہیں؟ جیسے کہ قرآن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، تو یہ معجزہ کسی ولی سے صادر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا، تو یہ والا معجزہ بھی غیر نبی کا نہیں ہو سکتا۔ تو جس معجزے پر شریعت نے یہ حکم لگا دیا کہ یہ معجزہ نبی اور رسول کے ساتھ ہی مختص ہے، صرف وہ معجزہ بطور کرامت کسی ولی سے صادر نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی معجزات ہیں وہ ولی سے صادر ہو سکتے ہیں، اور اس کو اس معجزے کا ہی فیض قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو ولی کی کرامت ہوتی ہے یہ انڈائریکٹلی
नबी का मौजज़ा भी कहलाता है। और ये इतने बुनियादी जुज़ियात हैं जो तुझे बिल्कुल याद ना रहे और तूने इन सारी बातों को पसे पुश डालकर दावत इस्लामी के बुग़्ज़ के अंदर अंधा होकर ये बात कह दी कि ये जी देखो हुजूर सरवर कौनैन के साथ मिला रहे हैं, और ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि ये जी नबी के साथ अपने पीर को मिला देते हैं। और यही तो तरीका है वारदात वहाबियों का है, देवबंदियों का है, कि वो ये कहते हैं कि ये नबी की तारीफ इतनी करते हैं कि अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह से भी बढ़ा देते हैं। और यही चीज तेरे अंदर भी आ गई है, क्योंकि तू वहाबियों का और देवबंदियों का झूठा जो खाता रहता है, उनके साथ जफियां पपियां जो करता है, और ये जो रमजान का पूरा महीना तू कराची गुजार के आया है, ये उन्हीं की सोबत में तो गुजार के आया है जिसका असर ये तेरे बयानात से बिल्कुल जाहिर हो रहा है। माँ बहन की गालियां इनके मदरसों के मुफ्ती लिख रहे हैं। ये है वो तहजीब, ये है वो जो मीठे मीठे हमारे भाई, ये सब दुनिया के सामने बड़े रंग लोगों ने इनके देख लिए हैं और इस वक्त सोशल मीडिया भरा हुआ है। और भाई वो तो तुझे मुंह लगाना भी पसंद नहीं करते, चे जाए के वो तुझे माज अल्लाह गालियां दे, और फिस्क की निस्बत तू एक मुसलमान की तरफ कर रहा है, और वो भी आम मुसलमान की तरफ नहीं बल्कि मुफ्तियाने किराम की तरफ तुम फिस्क की निस्बत कर रहा है, और उसके ऊपर दलील भी कोई नहीं दे रहा। मैं कहता हूं दलील दे ना यहां पर कि ये देखो कि ये जामियातुल मदीना के फलां मुफ्ती साहब हैं जो दावत इस्लामी में हाजिर सर्विस मुफ्ती हैं, और ये देखो इन्होंने मुझे माँ बहन की गालियां दी हुई हैं, और ये इन्हीं की आईडी है। दलाइल के साथ साबित करो, जो शरई दलाइल हैं उनके साथ साबित करो। तुम कभी भी साबित नहीं कर सकते, फकत ये तुम्हारी दजल फरेबी है और ये तुम्हारा बुग़्ज़ और इनाद है। ये जो इमरान अत्तारी साहब, मुझे जहां तक मुबैना तौर पर लफ्ज बोल रहा हूँ, मुबैना तौर पर ये सब के पीछे इमरान अत्तारी है, और वो ये सारी हरकतें करवा रहा है। माँ बहन की गालियां भी इन लोगों ने मुझे लिखी हुई हैं। अब यहां पर भी एक नया दावा किया कि ये जितनी भी खुराफात हो रही हैं और ये जितने भी इसको गालियां पड़ रही हैं और इसके खिलाफ जो है वो लोग बयानात दे रहे हैं, इन सब के पीछे हाजी इमरान साहब हैं। वो कुरैशी, इस पर भी तुम्हारे पर दलील देना लाजिम है, लेकिन सुबह क़यामत तक तुम दलील दे सकते नहीं हो। अब यहां से आगे एंकर इनसे सवाल करेगा, आपने दावत इस्लामी के हवाले से माली बेएतदालियों का इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने बहुत बहुत बड़ी करप्शनें की हुई हैं और चंदे के अंदर बहुत ज़्यादा खुर्द बुर्द की हुई है, आपने ये बात की थी, तो इसके ऊपर आप जो है वो कोई दलाइल दें। तो वो सवाल जवाब चलाने से पहले जो इनकी वीडियोस डिलीट हो चुकी हैं उसमें से चंद दावे मैं इनके सामने रखूंगा, यही माली बेएतदालियों के हवाले से, फिर उसके बाद वो सवाल जवाब चलाऊंगा, उसको भी मुलाहिजा फरमाइएगा। मेरी वीडियो के बाद मौजूद नाज़रीन दो तरह के लोग काफ़ी मुतरक हैं। एक तो वो जो दर्द दिल रखने वाले, जिन्हें दीन का दर्द है, मसलक का दर्द है, और जो बहुत सारे हकायक को समझते हैं कि बाज़ औक़ात अगर किसी एक तबके के किसी फ़र्द पर उंगली उठे तो वो पूरे तबके का नुकसान होता है। उस हवाले से उन्हें मुझसे रब्ता किया कि जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर कुछ माली मामलात के हवाले से बातें की थी, बस मैं उससे आगे ना बढ़ूं और मैं इस सिलसिले को यहीं पे रोक दूं, क्योंकि इस हवाले से जो सही मानों में जो दयानतदार लोग हैं वो भी अवामी नज़रों में मशकूक होंगे, और जो अच्छा दीन का काम हो रहा है इस हवाले से भी नुकसान होने का अंदेशा है। हजरत साहब, आप रोटी को चोची कहते हैं और पानी को मम कहते हैं। क्या आपको पता नहीं था कि जब आप इस अंदाज से दावत इस्लामी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जिसकी आपके पास दलाइल नहीं है, तो इससे अहले सुन्नत का नुकसान होगा। और आप इतने ही जो है वो छोटे बच्चे थे कि आपको उलमा ने और जो तड़प रखने वाले और दर्द रखने वाले लोग हैं, मुखलिस लोग हैं, उन्होंने राब्ता करके कहा कि हजरत साहब ये जो माली बेइतदालियों की आपने बात की है, ना 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 आप इसके सबूत ना दीजिएगा, वगरना जो है वो बहुत बड़ा अहले सुन्नत का नुकसान हो जाएगा। तो उन सियाणों ने और जो दर्द रखने वाले लोग थे उन्होंने ये नहीं कहा कि अपनी ये जो तुमने बात की है इससे रुजू करो ताकि जो है वो अहले सुन्नत का नुकसान ना हो, तुम्हें दलाइल देने से रोक दिया। ये कौन से ऐसे सियाणे लोग हैं, जरा हमें भी तो दिखाओ, हम भी देखें। दूसरी तरफ दूसरे वो लोग हैं कि जिनका ये बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा जी कि एक पूरी कैंपेन लॉन्च करें, कि ज़ोर से मुतालबा करें हनीफ कुरैशी से कि वो उन चीज़ों के सबूत सामने लेकर आए कि जो उसने पिछली वीडियो के अंदर बातें की हैं। ये जो दूसरे नंबर वाले लोग हैं ये बिल्कुल हक बजानिब हैं कि जब तुमने वो बात कर दी, जब वो तुमने दावा कर दिया और उस दावे की तरदीद भी नहीं की, उस दावे से इनकार भी नहीं किया, उस दावे के हवाले से अपनी वजाहत भी कोई ऐसी नहीं दी कि जिससे दावत इस्लामी पर वो लगी हुई तोहमत हट सकती, तो अब तुम अहले सुन्नत का नुकसान देखते हुए पीछे हट रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात की वाज़ेह दलील है कि तुम्हारे पास इस बात की कोई दलील नहीं थी, ये फकत तुम्हारा अपना ढकोसला था, ये फकत तुम्हारा अंधेरे में चलाया हुआ तीर था, जिसकी वजह से अब तुम्हें इस अंदाज से पीछे होना पड़ रहा है कि जी मुझे मुखलिसीन ने राब्ता किया और दर्द दिल रखने वालों ने राब्ता किया कि ना 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 कुरैशी साहब, वो बेइतदालियां और वो करप्शनें आप सामने ना लाइएगा,
दावत इस्लामी को मजीद करप्शन करने दें, दावत इस्लामी वालों को मजीद जो है इस तरह की बेइतदालियां करने दें, कोई मसला नहीं है। अगर आप सामने ले आएंगे बेइतदालियां तो ये अहले सुन्नत का नुकसान हो जाएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इस हवाले से मैं चाहता तो मैं आज की वीडियो में कुछ मजीद चीज़ें भी मैं पेश करता, लेकिन मैं बहरहाल यकीनन वो जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं उनकी राय का एहतराम करते हुए मैं सिर्फ एक दूसरे ग्रुप को इशारतन समझाने लगा हूँ। मैं उन हज़रात से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी वीडियो में किसी साहब का नाम नहीं लिया था, मैंने एक जनरल बात कही थी किसी एक खास माल के हवाले से, और यकीनन जो लोग दावत इस्लामी के करीब हैं, जो मरकज़ में, वो सब जानते हैं कि मैंने किस प्रोजेक्ट के हवाले से ये बात की है। अब यहां पर देखें, इसने ये जो पिछली वीडियो के अंदर बात की थी कि फिर किस मरकजी शूरा के रुकन का कितना कौन सा महल तैयार हो रहा है, और उसके लिए सिर्फ उसके जो बिल्डिंग को बनाने के लिए उसकी जो एक्सेसरीज हैं, उसके जो टूटियां शीशे हैं ना, वो 3 करोड़ रुपए के बाहर से मंगवाए गए। और फिर मैं आगे इंशाल्लाह सारी लोकेशन भी और एक एक रसीद भी इंशाल्लाह मैं पेश करूंगा। अल्लाह के फजल से मेरे पास तमाम चीजें मौजूद हैं। उस पर हमने इनको ये कहा था कि आप पर ये लाजिम है कि आप उन रुकने शूरा का नाम लें और उनके महल का महल भी बयान करें कि वो किस जगह पर वाक़या है और उसके अंदर कितनी एसेसरीज लगी हैं और उन एसेसरीज की कितनी कितनी कीमत है और उन कीमतों की रसीदें कहाँ हैं वो भी आप दें। और उसके बाद सबसे बड़ा जो हमारा मुतालबा था वो ये था कि कुरैशी साहब ये साबित करें कि वो जो करोड़ों रुपए का महल है वो दावत इस्लामी के चंदे से खुर्द बुर्द करके बनाया गया है या फिर हराम के माल से वो रुकने शूरा ने महल तामीर किया है, वो हलाल का पैसा नहीं था। मैंने कहा तब जाकर उन पर एतराज होगा। अगर ये बात तुम साबित नहीं कर सकते, सिर्फ इतनी बात कह दो, ये देखो ये जी हाजी अब्दुल हबीब भाई कितने अमीर हैं, हाजी इमरान साहब कितने अमीर हैं, फलाने हाजी साहब इतने अमीर हैं, तो इस बात से एतराज लाजिम है नहीं आता। और यहां पर तुम अब खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मिसदाक होकर पीछे पीछे हटने की कोशिश कर रहे हो। और जी मैंने नाम तो नहीं लिया था, और फिर दलील आगे से क्या दे रहे हैं, जितने भी दावत इस्लामी वाले हैं वो इस तरह की बातें जानते हैं। ओ खुदा के बंदे, ये कौन सी दलील है। और दूसरी बात ये कि जो मरकजी निगरान है मजलिस शूरा के इमरान अत्तारी साहब, उनके हवाले से कुछ अर्सा कबल एक स्कैंडल एक कराची के साफी साहब सामने लेकर आए थे जिसमें उनकी माली करप्शन और दीगर मामलात भी हैं। तो उस हवाले से जरा बताएं ना कि क्या रिजल्ट निकला, उसका क्या जनाब कटी कटा क्या खुला था, जरा उसको भी तो वाजे किया जाए तंजीम की तरफ से, क्योंकि उस साफी ने भी तो ये करोड़ों रुपए की बात की थी कि जनाब करोड़ों रुपए इमरान अत्तारी साहब ने खुद बुर्द किए, तो वो क्या बना। और फिर कुछ हमारी चिड़िया भी बोलेगी कि जनाब उस साफी को फिर किस तरह से उसका मुंह बंद किया गया। अब यहां पर देखें कि दावत इस्लामी के निगरान शूरा हाजी इमरान साहब पर करोड़ों के करप्शन का इल्जाम लगा रहा है और उस पर अखबार की जो है वो चंद चीजें पेश कर रहा है कि ये देखें जी आपके खिलाफ एक बात उठी थी, बताएं ना इसका क्या कटाकटी निकला। ये उन औरतों का काम होता है कि जो महल्ले से बातें सुनकर लोगों पर टोंट करने के लिए आ जाती हैं। ओ जी मैंने महल्ले से ये बात सुनी थी, और उनके पास दलील कोई भी नहीं होती। ये औरतों वाले काम क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास इस बात की दलील होती तो फिर तुम मुतालबा करते। तो अब जो तुमने इस अंदाज से बात की है, फकत इसमें तुम्हारी भड़ास के अलावा और कोई वजह समझ में नहीं आती। और फिर कहते हैं कि उस एंकर का मुंह किस तरह बंद किया गया, यानी किस अंदाज से दावत इस्लामी को एक डॉन साबित करने की कोशिश कर रहा है और दावत इस्लामी को इस अंदाज से बेइतदालियां करने वाला साबित कर रहा है कि गोया कि ये दावत इस्लामी जो है वो चंदे लेकर लोगों के मुंह बंद करवाने के लिए उन चंदों को इस्तेमाल करती है। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। कुरैशी साहब अब आप पर यह भी लाजिम है कि आप निगरान शूरा पर जो आपने करोड़ों का इल्जाम लगाया है इसको भी दलाइल के साथ साबित करें। और दलाइल कैसे होने चाहिए यह मुझे बयान करने की हाजत नहीं है। आप अपने नाम के साथ मुफ्ती लिखते हैं तो कम से कम आपको इतनी सेंस तो होगी कि किस तरह की दलील जो है वो दरकार होती है किसी पर कुछ चीज लाजिम करने के लिए और उसका जुर्म साबित करने के लिए। तो उसी तरह की दलील हमें रिक्वायर्ड है कि आप उस तरह की दलील दें। अगर आप ये कहते हैं नहीं तो मैंने तो सुनी सुनाई बात की थी, तो मुझे बताएं इसके अंदर कौन सी सुन्नियत का दर्द है, इसके अंदर कौन सा दीन का दर्द है कि आप एक सुनी सुनाई उड़ती उड़ाती बात को लेकर आप कैमरे के अंदर बयान कर रहे हैं और इस अंदाज से कह रहे हैं कि वो जी बात जो हुई थी उसका भी कोई जवाब दें। तो अगर मैं ये कहूं कि वो जी आपके बेटे ने ये गंदा काम किया था या आपने ये गंदा काम किया था, मुझे सुनने में आया है, तो जरा बताएं ना उसका क्या कटाकटी निकला है। तो मुझे बताएं चंद मेहमानों के अंदर, या मैं सोशल मीडिया पे ये बात कर दूं तो आपके सुनने वाले इस बात से क्या तासुर लेंगे कि अच्छा कुरैशी साहब ने इस तरह का भी काम किया हुआ है, उनके बेटे ने इस तरह का भी काम किया है। तो वहां पर आपके दिल पर क्या गुजरेगी? तो वहां पर आप कहेंगे शाह साहब अगर आपके पास उस बात का प्रूफ था
तब वो बात आप मजमे में करते। जब आपके पास प्रूफ ही नहीं था, आपने सुनी सुनाई बात जो है वो इस तरह की, तो आपको ये मजमे में बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं कहता हूं अपने लिए तुम ये उसूल रखते हो तो दूसरों के लिए ये उसूल क्यों नहीं रखते। और आखिर में मैं दावत इस्लामी के जो शोबा दारुल इफ्ता है उसके मुफ्तियान बिलखुसूस मुफ्ती कासिम अतारी और मुफ्ती हसन अतारी साहब की खिदमत में मेरा ये सवाल है, उसका उम्मीद है कि वो जवाब ज़रूर देंगे कि एक तंजीम या इदारे को दीनी उमूर या दीनी मामलात के लिए रकम दी गई, चंदा दिया गया आवाम की तरफ से, उस तंजीम या इदारे के जो मुंतज़मीन थे उन्होंने उस रकम को जो तकरीबन 12 अरब रुपए के करीब थी, उस रकम को उन्होंने बिजनेस में लगा दिया और बदनसीबी से उस बिजनेस में लॉस हुआ और ऐसा लॉस हुआ कि वो 12 के 12 अरब रुपए वो जिन लोगों ने चंदा दिया था उस चंदे के डूब गए। हमारा आपसे ये सवाल है कि बताइए कि वो जो रकम जाया हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। 12 अरब रुपए दावत इस्लामी को दिए गए और दावत इस्लामी के निगरानों ने क्या किया, उसको किसी कारोबार में लगा दिया और वो कारोबार भी डूब गया और 12 के 12 अरब रुपए जाए हो गए। कुरैशी साहब, ये भी आपने हवा में तीर फेंका है या आपके पास इसकी दलील है? अगर आपके पास इसकी दलील नहीं तो आप पर लाजिम है कि आप इस बात से तौबा करें। अगर आपके पास दलील है तो वो दलील बयान करें, वो दलाइल दें कि ये देखो 12 अरब रुपया दावत इस्लामी को रसीव हुआ और यही 12 अरब रुपया ये देखो फलां कारोबार में लगा और वही 12 अरब रुपया उस कारोबार के अंदर गर्क हो गया, जाया हो गया। और वो चंदा था, वो किसी की जाती मिल्कियत नहीं थे, वो किसी की जाती रकम नहीं थी, बल्कि वो दावत इस्लामी के चंदे का पैसा था। ये सब बातें साबित करना कुरैशी साहब आप पर लाजिम है। अब वो सवाल जवाब मुलाहिजा फरमाएं जिसके अंदर इनसे दावत इस्लामी की माली बेएतदालियों के हवाले से सवाल हुआ। अब उसका जवाब क्या दे रहे हैं वो सुने। अच्छा मुफ्ती साहब, आखिर पे पूछना चाहूंगा कि आपने वीडियो में उन पर बहुत सारे इल्जामात लगाए, कुछ चीज़ें आपने बताई और आपने कहा कि अभी मैं ये चीज़ें लेके आ रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें उनकी कोई माली बेज़ाब्तियाँ भी हैं, कोई मदनी चैनल के फंड्स का भी कोई मसला है, कहाँ से आते हैं कहाँ से नहीं, तो आपने कहा था कि ये मैं लेके आ रहा हूँ। तो वो लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ था या ऐसे कुछ सबूत आपके पास हैं तो उसी वीडियो में आपने क्यों नहीं दिखा दिया, इंतजार क्यों करवा रहे लोग? जी, ये मैंने भी आज ही मेरी तरफ किसी ने वो भेजा, कोई साहब उन्हीं के जो है ना वो कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे जी कि बाकी सबूत इसने वो दे दिए तो ये भी साथ लगा देता। बात ये कि बाकी तो सारी दुनिया ने देखे हुए थे, तो इसलिए वो मैंने भी वो लगा दिए। अब ये मेरी वीडियो का हवाला दे रहा है कि मैंने उसमें ये बात की थी कि अगर कुरैशी साहब के पास दलाइल होते तो ये दलाइल लगाने के अंदर और प्रूफ देने के अंदर जरा बराबर तवक्कुफ ना करते कि जो इनको दलीलें मिल सकी, जहां से मिल सकी, जिस तरह टूटी फूटी मिल सकी, वीडियोस पुरानी थी नई थी जैसी भी थी और जिस जगह भी अपलोड थी, इन्होंने वहां से निकाल कर अपनी वीडियो में लगाने में जरा बराबर तवक्कुफ नहीं किया। अगर इनके पास इतनी बड़ी तोहमतों की दलीलें होती तो लाजमी ये पहली वीडियो के अंदर ही वो दलीलें लगाकर तब वीडियो जो है वो लॉन्च करते, लेकिन चूंकि इनके पास दलील नहीं थी इसलिए इन्होंने दलील नहीं लगाई। और अब यहां पर जवाब क्या दे रहा है कि देखें जी वो तो सारों के पास दलीलें थी इसलिए मैंने वो लगा ली, और जिन चीजों की दलीलें अवाम के पास नहीं है उन चीजों पर दलीलें लाओ ना। वहां पर तुम जो है ना वो हंस कर नीचे नीचे से होकर निकल गए, वो जी जो चीजें अवाम के पास थी तो मैंने तो वही लगानी थी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इन्होंने कहा ना सबूत दें जी, तो मैं वो चीजें लेके आ रहा हूं कि इनका चाचा भी उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो कुरैशी साहब आप जो है वो किताब शहादात बिल्कुल ये चैप्टर जो है तमाम कुतुब फिक्र से पढ़ लीजिएगा, इसके जुजियात को अच्छी तरह अज़बर कर लीजिएगा कि भाई किसी भी चीज़ को साबित करने के लिए क्या दलाइल चाहिए होते हैं, गवाही का क्या मेयार है, गवाह किस अंदाज के होने चाहिए, सिका होने चाहिए, आदिल होने चाहिए, तामुज़्ज़ब्त होने चाहिए, उनके अंदर कौन कौन सी शराइत पाई जानी चाहिए, वो गवाह जो है वो मुत्तहम नहीं होने चाहिए। ये तमाम शराइत जो है वो आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, और उन तमाम शराइत और उन तमाम जुजियात को मलूज़े खातिर रखते हुए और अपने नाम के साथ मुफ्ती के लक़ब का लिहाज करते हुए तुमने ये तमाम शरी दलाइल सामने रखने हैं। अगर कुरैशी तुमने ये बात की कि मैंने जी फलाने से सुना था, मैंने टिमकाने से सुना था, मुझे तो उड़ती उड़ती बात आई थी, या फलाना जो है जो दावत इस्लामी से निकाला गया था उसने वहां पे करप्शन की थी, वो मेरे पास भागता हुआ आया और उसने जो है इस तरह की माली बेइख्तिदालियां मुझे गिनवाई, मैं कहता हूं ये शरी गवाह काफी नहीं होंगे और इनकी गवाहियां दावत इस्लामी के खिलाफ कबूल नहीं होंगी कि ये तो मुत्तहम हैं, ये तो दावत इस्लामी के खुद निकाले हुए हैं, ये कैसे जो है वो सबूत दे सकते हैं। तो तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम वो रसीदें भी दिखाओ,
तुम वो दलाइल इस अंदाज से दिखाओ कि जिसको कम अज कम शरीयत जो है वो वैलिड करार दे। ठीक है, ये जो हमें कह रहे हैं ना कि भाई आपको ये चाहिए ये था कि यार मैंने एक चीज बात कर दी, बात खत्म हो गई, आप इस चीज को खत्म कर दें, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों के हिसाब से उलमा मशाइख दर्द वाले लोगों का है कि यार इससे लिबरल सेकुलर उनको फायदा हो रहा है, यानी ये उनको समझ आ रही है जो आम आवाम है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यहां पर भी देखें किस अंदाज से बात कर रहा है कि वो जी मैंने बात कर दी थी तो आपको इस बात को छोड़ देना चाहिए था। और क्यों भाई, हम क्यों छोड़ें उस बात को? इतनी बड़ी तोहमत लगाकर तुम भीगी बिली बन के नीचे नीचे से निकल जाओ और बाद में उसकी कोई वजाहत भी ना दो, उसके ऊपर बाद में कोई तरदीदी बयान भी ना दो और लोगों के जहनों में वो खलशें छोड़कर चले जाओ, उस पर हम तुमसे दलील का मुतालबा भी ना करें और उस पर खामोश हो जाएं। मैं अगर कुरैशी ये तुम्हें कहूं कि जी कुरैशी साहब हर साल जामिया रज़विया के चंदे में से 12 करोड़ रुपया खुर्द बुर्द कर लेते हैं, उसमें नाजायज तसर्रुफ करते हैं और अपने जो है वो बंगले और अपने जो है वो इन्होंने जायदादें बनाई हुई हैं, तो मुझे बताएं क्या मैं ये कहकर उसके बाद खामोश हो जाऊं और मुझे कोई मुस्लिह और दर्द दिल रखने वाला ये कह दे मुफ्ती साहब आप कुरैशी साहब की इस माली बेइतदाली पर कोई दलील ना दीजिएगा, तो मुझे बताओ क्या तुम्हारा वहां सोठा हो जाएगा? क्या तुम वहां पर जो है वो बिल्कुल मुतमईन हो जाओगे कि चलो मुफ्ती साहब ने जो है वो मेरी माली बेइतदालियों पर दलील कोई नहीं दी? हाँ, एक सूरत में मुतमईन तुम जरूर होगे कि अगर तुमने वाकई माली बेइतदालियां की हुई, अगर वाकई तुमने चंदे के अंदर खुर्द बुर्द किया हुआ और वाकई तुमने जामिया रज़विया के चंदे से अपनी जायदादें बनाई हुई, तो फिर तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे कि शाह साहब ने फकत दावा किया था, दलील नहीं दी थी। अगर दलील दे देते तो हसीनुद्दीन शाह साहब मुझे ठुड्डे मार कर निकालते, और ना सिर्फ ठुड्डे मार के निकालते बल्कि वो 12-12 करोड़ हर साल के हिसाब से वो मेरे से तावान भी लिया जाता और मेरी तमाम जायदादें वो तावान के अंदर चली जाती, तो फिर जो है वो शायद तुम्हें खुशी होती कि मुफ्ती साहब ने दलील नहीं दी। लेकिन अगर तुमने वो काम ना किया होता, अगर तुमने वो खुर्द बुर्द ना किया होता, तो तुम तड़प जाते और कहते कि शाह साहब ये जो आपने मेरे पर बात की है कि हर साल 12 करोड़ रुपया मैं चंदा जो है वो खुर्द बुर्द करता हूं और उसके अंदर जो है वो मैं नाजायज तसर्रुफात करता हूं, आप पर लाजिम है कि आप दलील दें और इस तरह की दलील दें तो वो वैलिड होगी। अगर इन दलाइल के अंदर कोई कमी हुई तो वो वैलिड नहीं होगी। मैं कहता हूं कुरैशी, जो दलाइल तुम्हें रिक्वायर्ड होंगे वही दलाइल हमें दावत इस्लामी की इन माली बेइतदालियों में रिक्वायर्ड हैं। अगर तुम उन दलाइल को देने में नाकाम हुए तो तुम्हारे झूठा होने के लिए इतना ही काफी होगा। मैं वो मेगा स्कैंडल्स जो है कहना, मैं तरतीबवार, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, किस्तवार आप मैं किस्तवार तरतीबवार, अब नुकसान होता है तो हो, अब नुकसान होता है तो हो, लेकिन अब इन्होंने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। अब भाई हमने ही सारी जिंदगी ठेका नहीं उठाया, अब भाई हमने ही सारी जिंदगी ठेका नहीं उठाया कि हम ही फिक्र करेंगे कि मसलक का क्या होगा तो फलाना क्या होगा। अब जो हदें इन्होंने क्रॉस की है ना, तो वो हदें इंशाल्लाह वो मैं इनको बताऊंगा कि क्या चीजें। और अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या कुरैशी साहब ये जो स्कैंडल्स लाएंगे सामने और ये जो दलाइल सामने लाएंगे ये लिल्लाहियत की वजह से लाएंगे, अल्लाह उसके रसूल की रिजा के लिए लाएंगे, अहले सुन्नत के मफाद के लिए लाएंगे, अहले सुन्नत को नुकसान से बचाने के लिए लाएंगे, या किस लिए लाएंगे? तो बिल्कुल अगले जुमले से इनकी ये बात वाज़ेह हो गई कि अहले सुन्नत का नुकसान होता है तो होने दो, और अहले सुन्नत के नुकसान में अल्लाह की रजा नहीं हो सकती, रसूलुल्लाह की रजा नहीं हो सकती, अहले सुन्नत का मफाद नहीं हो सकता, बल्कि ये कह रहे कि अहले सुन्नत का नुकसान भी हो जाए तब भी मैं वो स्कैंडल सामने लेकर आऊंगा। तो यहां से बिल्कुल वाज़ेह है कि ये कुरैशी साहब की जाती दुश्मनी है, जाती इनाद है, जाती भड़ास है, जो ये निकाल कर दावत इस्लामी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास दलाइल कुछ भी नहीं है। इनकी एक ऑडियो भी जरा समात फरमाएं, उसके अंदर भी अपनी इसी खूबसूरत नीयत का इजहार कर रहे हैं और किस अंदाज से कर रहे हैं वो सुने। जी बिस्मिल्लाह शाह साहब, इंशाल्लाह उम्मीद है कल आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो आ रही है सबूतों के साथ, और ये ज़हन में रखिएगा कि वो वीडियो अल्लाह के सामने मैं सिर्फ आपकी वजह से बना रहा हूँ, यानी उसका अगर फ़ायदा है या नुकसान है उसके ज़िम्मेदार आप हैं। आपका जो वीडियो बनाने का लहजा जो आपने मेरे वाले से या मेरे असातिज़ा के वाले से जो की है, तो फिर मैंने ज़हन बनाया कि भाई ठीक है आ जाएं फिर अब। तो इसके टोटल एंड टोटल सवाब है या अज़ाब है वो मुशाहिद शाह साहब के साथ है। ये लें जी, यहां पर बिल्कुल ये वाज़ेह इकरार कर रहा है कि इस बात का वबाल है या इस बात की जजा है वो टोटल मुशाहिद शाह के सर है, और मुशाहिद शाह ने जिस अंदाज से
میری اور میرے استادوں کی ہے, اس وجہ سے میں جو ہے یہ باتیں ساری سامنے لاؤں گا. اب اس سے اہل سنت کا نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو. میں کہ قریشی صاحب آپ تو اپنی بات میں ہی جھوٹے نکلے اور آپ نے اپنے منہ پر خود ہی تماچا رسید کر دیا. یہ جو آپ اعتراض کرتے ہیں, بالکل سریعان آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں. ہماری مذہبی تنظیموں میں دعوت اسلامی نام کی ایک تنظیم ہے. اس تنظیم کی سب سے بڑی خرابی یہ میں نے چیک کی ہے, نبی کے بارے میں بولو, رسول کے بارے میں بولو, صحابہ کے بارے میں کمی کوتاہی ہو, یہ نہیں نکلیں گے, نہ احتجاج کریں گے, نہ مخالفت کریں گے, نہ کمنٹ کریں گے, نہ یہ کوئی پوسٹ لگائیں گے. اور اگر ان کے پیر صاحب کے بارے میں کوئی مولوی بات کرتے ہیں توبہ توبہ, اس کا ناک کا بند, پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس کے خلاف آواز اٹھے گی. سوال یہ ہے کہ کیا تمہارا مذہبی لیڈر اللہ کے نبی کی ناموس سے کیا کر گیا؟ تو یہاں پر تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے اہل سنت کے نقصان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا اور اپنے استاد کی بے عزتی کو ایک پلڑے میں رکھ دیا, اور تم نے استاد کی بے عزتی کو اہل سنت کے نقصان پر ترجیح دے دی کہ اہل سنت کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے, جو مرضی ہوتا ہے ہوتا رہے, وبال آتا ہے تو آتا رہے. لیکن مشاہد شاہ نے میرے استاد کو برا بھلا کیوں کہا ہے؟ میں کہوں گا قریشی تمہارا استاد حسین الدین شاہ, اس کو میں برا کیوں نہ کہوں کہ جس نے تمہارے جیسا بندہ پال کے رکھا ہے جو گائے بگائے صحابہ کرام پر بھونکتا ہے, جس نے ریاض شاہ جیسا بندہ پال کے رکھا ہے, جس نے عبد القادر شاہ ٹنج باٹوی جیسا بندہ پال کے رکھا ہے, جس نے دیگر روافظ زمانہ کو اپنی گود میں پناہ دی ہوئی ہے اور ان کو وہ ٹکڑے کھلا رہا ہے اور ان کی پشت پناہی کر رہا ہے. میں ایسے حسین الدین شاہ کے بارے میں کیوں نہ بولوں اور ایسے حسین الدین شاہ کو میں کیوں نہ متنبع کروں کہ وہ تم جیسے بندوں کو لگام ڈالے اور وہ تم جیسے لوگوں سے برات کا اظہار کرے. اگر وہ اہل سنت کے اندر اپنا نام رکھنا چاہتا ہے اور اہل سنت کے اندر اپنے آپ کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ یہ جتنے بھی روافظ زمانہ ہے ان کو لات مار کر اپنے جو ہے ادارے سے باہر نکالے اور ان سے اعلان لا تعلقی کرے. تو ایک طرف تو تمہارا وہ استاد ہے جو روافظ زمانہ کی پشت پناہی کر رہا ہے, ان کو جو ہے وہ شے دے رہا ہے صحابہ پر بھونکنے کی, اور ایک طرف وہ الیاس قادری ہے کہ جس نے دنیا کے اندر منظم طریقے سے کام کیا, جو سنیوں کی بہت بڑی جماعت کا ایک لیڈر ہے, بانی ہے, وہ موجود ہیں. اور جب ان پر کوئی بات کرے تو اتاری جب ان کے دفاع میں نکلیں تم کہتے ہو جی یہ دیکھو اپنے پیر کے دفاع کے لیے نکل پڑے ہیں. یہاں پر تم اپنے استاد کے دفاع کے لیے نکلو اور اہل سنت کے نقصان کو بھی روا رکھو, وہ تو بالکل جائز ہو, اور اتاری اپنے مسلک کو بچاتے ہوئے شرعی تقاضوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے پیر کا دفاع کریں, وہ حرام اور ناجائز بن جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور اس وائس کے اندر یہ جو اس نے بات کی ہے کہ دعوت اسلامی کی مالی بے اعتدالیوں کے جو دلائل میں لوگوں کے سامنے لاؤں گا, اب اس سے جو اہل سنت کو نقصان ہوگا اس کا وبال سارا کا سارا مشاہد شاہ کے سر پر ہے. میں کہتا ہوں یہ کوئی عقل والی بات ہے, یہ کوئی بات عقل میں آتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ دعویٰ کرے کہ دعوت اسلامی نے اس انداز سے بے اعتدالیاں کی ہیں, دعوت اسلامی نے اتنے چندوں کو خرد برد کیا ہے, دعوت اسلامی کے اراکین نے کروڑوں روپے کے چندے کو غصب کر کے محلات تیار کیے ہیں, اس میں کروڑوں روپے کی ایسیسریز لگائی ہیں اور ماں بدولت کے پاس ان ٹوٹیوں کی رسیدیں بھی موجود ہیں. اتنا بڑا دعویٰ کر لیں اور مشاہد شاہ صاحب جب اس دعوے پر دلیل کا مطالبہ کریں تو سارے کا سارا وبال ان پر آ جائے. بھائی یہ تو ایسی بات ہو گئی, میں کہوں کہ حضرت آپ زانی ہیں, آپ شرابی ہیں, آپ جو ہے جواری ہیں, آپ سودی ہیں. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد جب قریشی صاحب مجھے یہ کہیں کہ شاہ صاحب آپ ان پر دلیل دیں تو میں کہوں گا کہ جی قریشی صاحب دیکھیں, آپ کے زانی ہونے پر, آپ کے شرابی ہونے پر, آپ کے جو ہے وہ سود خور ہونے پر میں دلائل تو دینے لگا ہوں. اب اس سے اہل سنت کا آپ سے جو اعتبار اٹھ جائے گا اور اہل سنت کا جو نقصان ہوگا اس کا وبال آپ پر ہے. آپ وہاں پر کیا جواب دیں گے کہ یہ اچھی بات ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے؟ اوے تمہارے لیے یہ مثال بنی ہے کہ غلطی تم نے کی ہے اور دلیل جب ہم نے مطالبہ کیا تو اب تم یہ ہمیں کہہ رہے ہو کہ اس کا سارا وبال تمہارے سر ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب اس نے اس وائس کے اندر میرے مقابلے میں بھی آنے کی نیت کر لی ہے, حالانکہ اس سے پہلے اس نے وائس کے اندر ہی کیا دعویٰ کیا تھا, ذرا وہ سماعت فرمائیں. میں اپنا موجی مستی آدمی ہوں, میں سادات کا کرتا ہوں ادب. میرے نزدیک آپ صحیح العقیدہ سید ہیں, آپ کی تعظیم مجھ پر واجب ہے. مجھے آپ گالیاں دیں, رافضی کہیں, کافر کہیں, صحابہ کا جو مرضی یہ کہیں, میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کبھی مجھے زندگی میں کسی
जो है ना, जो सही सैयद है, सही हस्बैंड अल्लाह मुझे उसकी टक्कर में ना लाए। कुरैशी साहब, आपकी दुआ कबूल जरा भी नहीं होती, क्योंकि जब तक आप अपनी इन तोहमतों से और अपनी इन बेएतदालियों से और सहाबा इकराम की गुस्ताखियों से सच्ची पक्की कमा हक हु तौबा नहीं करेंगे, तब तक आपकी दुआ कबूल होने वाली नहीं है। और ये दुआ की अदम कबूलियत ही की दलील है कि आप मेरे मुकाबले में आने के लिए तैयार हो गए हैं। और किस वजह से तैयार हुए हैं? लिल्लाहियत के लिए और अहले सुन्नत के मफाद के लिए आने के लिए तैयार नहीं हुए, बल्कि अपने उस्ताद की इज्जत के दिफा के लिए आने के लिए तैयार हुए हैं। अपनी उस्ताद की इज्जत का दिफा करने में आपको अहले सुन्नत का नुकसान भी रवा है, अहले सुन्नत का नुकसान भी बर्दाश्त है। ओए, ये तुम कौन सी तालीम दे रहे हो और ये कौन से ऐलान कर रहे हो? कितने मजे ले लेकर कहते हैं ना, प्रूफ लेकर आए, फलाना हो गया, मतलब हमारे ऊपर तुम हमें बोगस साबित कर रहे हो। जब तुम हमारी हैसियत को चैलेंज करोगे तो हम तुम्हें नंगा करेंगे। फिर आओ आओ कम आना, अब हम तुम्हें देखते हैं। अब फैसला अवाम करेगी कि मैंने गलत कहा था या मैंने सही कहा था। अब यहां पर देखें, फिर अपनी नीयत का इजहार किस अंदाज से कर रहा है कि जब तुम हमारे ऊपर बात करोगे फिर हम तुम्हें नंगा करेंगे। यानी इसकी जात पर जब बात आएगी तो फिर ये अहले सुन्नत का मफाद भी नहीं देखेगा, अहले सुन्नत का नुकसान भी नहीं देखेगा। फिर ये अपनी जात के दिफा के लिए, अपनी उस्ताद की इज्जत के दिफा के लिए बोल पड़ेगा। और यही तो बात हम कहते हैं, कुरैशी तेरे अंदर अगर अहले सुन्नत का दर्द होता, अहले सुन्नत का मफाद तेरे पेशे नजर होता, अल्लाह और उसके रसूल की रजा तेरे पेशे नजर होती, तो तू अराकीन शूरा से डायरेक्टली राब्ता करके मख्फी तौर पर उनके पास ये तमाम गलतियां पहुंचाता जो तेरे नजदीक गलतियां हैं, वो पहुंचाकर उनसे मुतालबा करता कि इन गलतियों को खत्म किया जाए। फिर अगर वो तेरे से बदमाशी करते या तेरी बात ना मानते और तुझे ऊपर से उल्टा ताने देते, तो फिर तू वीडियो बनाता और ये सारे सबूत रखकर ये बात करता कि ये देखो, मैं अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर ये बातें कर रहा हूं और इसमें अहले सुन्नत का मफाद है। ये सैकड़ों में नहीं है। वैसे चोरी 100 की भी चोरी साबित हो जाए वो चोरी है, 1000 की भी हो जाए वो चोरी है। करप्शन, बेकायदगी 1 लाख की भी साबित हो जाए वो बंदा बिल्कुल साबित। अब तो बात यह कि अगर मैं करोड़ों और अरबों रुपए लेकर के आ गया तो फिर अवाम इंतजार करें। अब यहां पर देखें, इसने अपने मौकिफ को और अपने दावे को मजीद जो है वो वाशगाफ अल्फाज में बयान कर दिया कि छोटी मोटी करप्शन, 100 की करप्शन, हजारों की करप्शन, लाखों की करप्शन, अगरचे ये भी करप्शन ही है और माली बेइतदाली ही है, लेकिन मैं इनके करोड़ों और अरबों रुपए वो सामने लेकर आऊंगा और उनके सबूत दूंगा। तो कुरैशी साहब, फिर मैं आपको कह रहा हूं कि सबूत का मतलब सबूत होता है। अब आप पर लाजिम है कि शरी और कानूनी या कम अज कम शरी सबूत आप लाजमी दें। ठीक है हजरत साहब, सूद, हमारी रकमें सूद के ऊपर, हमारी रकमें बस छोड़ें, ये मैं पूरा जब बड़ी बात कर रहे हैं किबला आप। ये मैं साबित करूंगा। कुरैशी, तू साबित करके दिखा कि दाऊद इस्लामी चंदे का पैसा बैंकों में रखकर या ऐसे इदारों में रखवा कर जो सूदी मामलात करते हैं उनसे सूद लेकर मामलात अपनी करती है और सूदी मामलात के साथ ये दीनी निजाम चलाते हैं। ये तुझ पर लाजिम है कि तुम शरी और कानूनी तरीके पर इसको साबित करो और सुबह क़यामत तक तुम साबित नहीं कर सकोगे। मैं कहता हूं खुदा के बंदे, वो दावत इस्लामी जो सोशल मीडिया पर इतना जिसका वर्क है और वो यूट्यूब से, फेसबुक से और दीगर जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जिनसे कमाई हो सकती है, वो अरबों रुपए वहां से इसलिए नहीं ले रही कि फकत दावत इस्लामी का इस हवाले से जवाज का फतवा मौजूद नहीं है। अगर जवाज का फतवा होता दावत इस्लामी का, तो दावत इस्लामी वही अरबों रुपए लेकर जो सोशल मीडिया के जरिए इसको आने थे और जो इनके कार्टून्स हैं वो बिलियंस में देखे जाते हैं, तो कितने रुपए इनके बनते होंगे ये हर यूट्यूबर अच्छी तरह से जानता है कि यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो मिलियंस को क्रॉस कर जाए तो उस पर कितना मंथली बनता है और उस पर सालाना कितना बंदा कमा सकता है, और अगर बिलियंस के अंदर व्यूज आ रहे हों तो उसका मंथली और सालाना कितना पैसा बनेगा ये हर यूट्यूबर बेहतरीन तरीके से जानता है, हर सोशल मीडिया का सारिफ बेहतरीन तरीके से जानता है। मैं कह कुरैशी, जरा इसको साबित करो ना कि दाऊद इस्लामी ने ये सोशल मीडिया का पैसा जो उसको मिल रहा था, जो उसका हक बनता था, इस एतबार से दुनियावी नजर में अगर देखा जाए जो उसका हक बनता था, वो भी उसने इसलिए छोड़ दिया कि अल्लाह और उसका रसूल राजी नहीं है। दाऊद इस्लामी के दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का उसके जवाज पर फतवा नहीं है, और यह है दावत इस्लामी जो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्तियाने किराम और उनके फतवे की इस अंदाज से इताअत करती है कि अरबों रुपया जो दावत इस्लामी कितने मुश्किल से चंदा करती है
उसको जो उनको बड़ी आराम से वो अरबों रुपया मिल सकता था उसको छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ एक फतवे के पीछे। और वो दावत इस्लामी सूदी पैसा जो है वो माज़अल्लाह दीनी कामों पे लगाएगी। ओए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ओए कोई तो अक्ल पर हाथ मारो और कुछ तो वो बात करो कि जिसके अंदर जरा बराबर भी सदाकत हो। अब इनके लोग आए हुए हैं, ये जो मीठी मीठी तंजीम है ये अब आई हुई है किसके ऊपर? धमकियों पे। हमें फोनें आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं, वो मैं आपको दे दूंगा, बेशक स्क्रीनशॉट लगा दीजिए, इसको कत्ल कर दो, फलाना कर दो। तो मेरे कत्ल करने से आपकी करप्शन जायज हो जाएगी? कुरैशी साहब कितने मासूम है, मां सदके जाए। इस बंदे को लोगों ने कॉलें करके कत्ल की धमकियां दी, मैसेजेस करके दावत इस्लामी ने इसको धमकियां दी, और ये इतना जो है वो शरीफ है कि इसने जरा बराबर भी उन पे एफआईआर नहीं करवाई, हालांकि इसके ऊपर अच्छी खासी एफआईआर होती है। अच्छा जी, यहां से साबित क्या हो रहा है, इसकी बात से तासुर क्या मिल रहा है कि दावत इस्लामी के बड़े अरकान ने या कम अज कम वो जो जिम्मेदाराने दावत इस्लामी हैं उन्होंने इसको कॉलें करके इसको शटअप कॉल दी है और इसको धमकियां दी हैं कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। और ये हजरत साहब बड़े मासूम हैं, इन्होंने बिल्कुल जरा बराबर भी उस पर एक्शन नहीं लिया, और उसके स्क्रीनशॉट भी इन्होंने अपनी वीडियो में नहीं दिखाया कि ये देखो वो नंबर है, ये देखो वो वॉइस आई है मेरे पास, ये देखो वो कॉल मेरे पास आई है जिसके अंदर मुझे कत्ल की धमकियां दी गई हैं, और ये फुलां जिम्मेदार हैं दावत इस्लामी के, और इस वक्त भी दावत इस्लामी के अंदर हाजिर सर्विस हैं, और इस पर भी ये मरते दम तक दलील पेश कर सकेगा नहीं। इतना अरसा खामोश थे, आप कहेंगे कि जी आप चीजें हमारे पास पहले की हैं, ये अभी की नहीं है। अगर मैं इतना वो होता ना तो मैं इनके इस हरकत से, मेरे पास पता नहीं कितने महीने पहले की चीजें पड़ी हुई हैं। हम सिर्फ और सिर्फ दीन के लिए कि यार क्या करें, दीन के जो ओरिजिनल लोग हैं वो दीन से मुतनफर होंगे। अब देखें, इसके पास चंद महीने पहले ये चीजें आई हैं, और वो मैं बता देता हूं कि जब ये कराची गया और वहां के राफजी टोलों से मिला तो उन्होंने दावत इस्लामी के खिलाफ जितना भी बुग़्ज़ था वो इसके कानों में भरा। उस वक्त से इसके पास बस चीजें आई हैं, उससे पहले इसके पास चीजें नहीं थी, और सारी की सारी हवाई बातें हैं और सारी की सारी सुनी सुनाई बातें हैं, इसके पास कोई भी मुदल्लल बात नहीं है। तो बिस्मिल्लाह भी मैं लाने लगा हूं प्रूफ, उसके बाद इनको हम कहेंगे जी कि फिर इनका दो जवाब, कौन, मैं सवाल नहीं करूंगा, फिर कौन इनको जवाब पूछेगी, सवाल पूछेगी। हर घर से, हर दुकान पे जब ये डब्बा खोलने जाएंगे इनसे सवाल होगा, हाँ जनाब किधर लेके जाते हैं हमारा पैसा। ओए ये हर बंदे को पता है दावत इस्लामी किधर लेकर जाती है। काम को सलाम है, इतना बड़ा मदनी चैनल जो चल रहा है लोगों की नजर में है, जामियातुल मदीना पूरी दुनिया में है, लोगों की नजर में है, मदरसातुल मदीना पूरी दुनिया में है, लोगों की नजर में है, दारुल मदीना खुल रहे हैं, लोगों की नजर में है, यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, लोगों की नजर में है, हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, लोगों की नजर में है, वेलफेयर बन गई है, लोगों की नजर में है, इतना बड़ा दीन का काम हो रहा है, लोगों की नजर में है। रोजाना के हिसाब से कम 1.5 मस्जिद रोजाना की तामीर हो रही है। ओए तू तो 1.5 मस्जिद क्या, तू तो 1.5 ईंट भी रोजाना नहीं रख सकता, बल्कि साल बाद भी नहीं रख सकता। दावत इस्लामी का कमाल है कि रोजाना के हिसाब से 1.5 मस्जिद बनाओ तहरीक सिर्फ इनका एक शोबा है जो 1.5 मस्जिद रोजाना की तामीर कर रहा है, यानी एक मस्जिद पूरी तामीर हो जाती है, ये रेशियो निकाला गया है, और आधी मस्जिद जो है वो भी तामीर हो जाती है। और खुदा के बंदे, इन चीजों के ऊपर दावत इस्लामी का वो चंदा लग रहा है, वो जो बॉक्सेस के अंदर चंदे हो रहे हैं वो इन नेक कामों पे लग रहे हैं, वो जो माएं बेटियां घरों के अंदर चंदा कर रही हैं वो इन नेक कामों पे लग रहे हैं। और अगर तेरे जैसा कोई नाखल्फ बंदा दावत इस्लामी में आ ही जाता है और वो उस चंदे के अंदर खुर्द बुर्द करने की कोशिश करता है, तो जब उनकी ये बेइतदालियां शरी तरीके के मुताबिक दावत इस्लामी के मजलिस इफ्ता के सामने वाज़े हो जाती हैं, तो मजलिस इफ्ता उनको निकालने में जरा बराबर तवक्कुफ नहीं करती और उनको निकाल कर दावत इस्लामी से बाहर फेंकती है, और वो लोग तेरे पास आकर खुद ही अपनी चोरियों की दस्तानें सुनाते हैं और माली बेइतदालियां बताते हैं। आप कहेंगे मुफ्ती साहब आपने इतना बड़ा दावा कर दिया, आप इस पर दलील कैसे देंगे? इसी की वीडियो में जरा मुलाहिजा फरमाएं। तंजीम में अच्छे बुरे सारे मौजूद होते हैं, लेकिन ये जो कुल्लियतन अपने आप को पवित्र कहने का नारा लगा रहे हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं तो हैं। ए बदमाशी नहीं है, हैं तो हैं भाई। तुम लोग मानो कि कुरैशी साहब के पास दलाइल के अंबार हैं, समंदर इन्होंने रोक के रखे हुए हैं, इनकी आगे से कुत्ते वाली हो रही है, उसके बावजूद भी ये वो दलाइल नहीं निकाल रहे। हैं तो हैं, मानना तुम्हें पड़ेगा। और कई जो मरकज से जो आपके दावत इस्लामी को छोड़कर आने वाले जो तबका है, दावत इस्लामी को छोड़कर आने वाले जो तबका है, उनकी तरफ से बहुत सारी ऐसी चीजें
अगर मेरे साथ हैं तो फिर ऐसे हजारों और लोगों के पास भी होंगी कि क्या क्या से किस किस किस्म के मामलात हैं। तो ये देखिए, इसने अपनी वीडियो के अंदर बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि इसके पास अगर दलाइल हैं, इसके पास अगर गवाह हैं, तो वही लोग हैं जो दावत इस्लामी से निकाले जा चुके हैं और वो दावत इस्लामी के खिलाफ वैसे ही बरंगेख्ता हैं। वो तो खुद मुत्तहम हैं, वो दावत इस्लामी के खिलाफ जो है वो किस अंदाज से जो है वो गवाही दे सकते हैं। इसके पास इसके अलावा कोई दलील नहीं है। अब इसके पास माली बेइतदाली पर कौन सी वीडियो प्रूफ के तौर पर हो सकती है, हम वो वीडियो आपको दिखा देते हैं, जरा ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। तो ये देखें जी, ये माली बेइतदालियां आपके सामने वीडियो में नजर आ रही होंगी। बेचारा एक इस्लामी भाई है जिसने वुजू करने के लिए अपनी टांग जो है वो बेसन पर रखी, लेकिन बेसन उसके वजन को बर्दाश्त ना कर सका और वो किरची किरची हो गया और उस पर वो करोड़ों रुपए की टूटी भी लगी है और वो शीशा भी आपको नजर आ रहा होगा। तो जब ये करोड़ रुपए की टूटी है तो कम से कम 5-6 करोड़ रुपए का तो ये बेसन होगा जिसको इस इस्लामी भाई ने अपनी बेइतदाली से किरची किरची कर दिया और इतना बड़ा अहले सुन्नत का नुकसान कर दिया। इसको चाहिए था कि नीचे बैठ के वुजू करता, लेकिन इसने इस अंदाज से वुजू किया और ये इतना करोड़ों का नुकसान कर दिया। और आखिर में आप इस इस्लामी भाई की तरबियत का अंदाजा लगाएं कि इतना करोड़ों का नुकसान करने के बाद इसने वो जो टूटी ऑन थी ना, जिससे पानी निकल रहा था, इसने बकायदा उस टूटी को बंद किया कि ये जो पानी का इसराफ हो रहा है, ये पानी का इसराफ ना हो। तो कुरैशी साहब, शायद आपके पास ये वीडियो हो, अगर ये वीडियो नहीं है तो आप अपनी अगली वीडियो के अंदर इसको बतौर दलील बयान कर सकते हैं कि ये देखो दावत इस्लामी की बेइतदालियां अब तो वीडियो के अंदर भी आ गई हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तरह की दजल फरेबियों से बचकर दीन मतीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।